बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो पैलेसेस ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, मेरी जो आज की वीडियो है वो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये डाउनलोड कैसे करना है और फिर इसको इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन जो है दूसरे सॉफ्टवेयर की निस्बत थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है। इसको आप इंस्टॉल करते वक्त अगर एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि आपको विंडो भी नहीं करनी पड़ सकती है। इसलिए आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक स्टेप बाय स्टेप फुल देखना है, कोई स्टेप छोड़ना नहीं है, ताकि किसी भी मसले की परेशानी ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोड है, आपके पास डाउनलोड अगर है तो ठीक है, अगर नहीं डाउनलोड तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है मैंने इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर भी दिया हुआ है, अपने इस वेबसाइट के ऊपर से भी वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अपने ऑफिशियल ग्रुप में भी ये चीज़ शेयर की थी कि बहुत जल्द हम एक कोर्सेज़ की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग और इसके अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह के कोर्सेज़ कराऊंगा यूट्यूब पे, और बिल्कुल फ्री कराऊंगा। और ये जो मेरे जितने भी कोर्सेज़ होंगे वो बिगिनर लेवल से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक के होंगे। इनको मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो सारी देखें तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक एक्सपर्ट लेवल की काम कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ऑफिस में काम कर सकते हैं, ये वो। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसकी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ही हमारी हौसला अफजाई होती है। इसलिए जो है आपको सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी होती है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और फिर हम वीडियो जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इसको ओपन कर लेना है। मेरे पास तो ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप बेशक डाउनलोड भी कर लें। और जो मेरे पास ये जो सेटअप पड़ा हुआ है, ये मेरे पास एसक्यूएल सर्वर 2017 एंटरप्राइज वर्जन है। ये वर्जन और एक्सप्रेस वर्जन, दो वर्जन है, आप दोनों में से किसी एक को जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। तो आपने सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। ये ओपन होने में थोड़ी सी देर लगा सकता है, लेकिन आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं इस वीडियो को पूरा लाजमी देखना है, क्योंकि अगर आप एक भी गलती करेंगे तो आपको जो है बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि मेन जो मसला ये होता है कि आपको डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाते, और ना ही ये बात दफ़ा ये भी होता है कि आप अनइंस्टॉल करते हैं तो फिर भी कोई एरर आ जाते हैं, और एरर्स को ख़त्म करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। खैर दोस्तों, ये विंडो ओपन हो गई है, आप देख रहे हैं। ये सबसे पहले हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ये वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने इस विंडो को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपने दूसरी वाली जो ऑप्शन है लेफ़्ट साइड पर, अगर आप देखें प्लानिंग के नीचे इंस्टॉलेशन, आपने इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करना है। प्लानिंग में तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, ये वो जो भी है। तो आप इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखें कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन हैं, जैसे न्यू एसक्यूएल सर्वर है, इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर, रिपोर्टिंग सर्विसेज है, मैनेजमेंट टूल्स, ये वो बहुत सारी दी हुई हैं। आपने इनमें से जो सबसे पहला काम करना है, बिल्कुल फर्स्ट वाली जो है, जी हाँ, ये फर्स्ट वाली जो ऑप्शन हमारे पास है, न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर्स टू एन एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, एक चीज़ और कि आपने अगर ये जिसके ऊपर भी इंस्टॉल करना है वहाँ उसके लिए आपका कंप्यूटर थोड़ा सा हैवी होना लाजमी है, यानी कि कम से कम मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 4 GB रैम तो लाजमी हो। वैसे 1 GB पे भी चल जाता है, लेकिन वो सिस्टम को आपके सिस्टम को थका देगा, इसलिए 4 GB रैम कम से कम होनी चाहिए। और हार्ड ड्राइव जो है 6 से 8 GB होनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी जगह ले सकता है। अच्छा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके छोड़ देना, क्योंकि ये थोड़ी सी देर लगाता है। तो एक और चीज़ कि आपने ऊपर वाली इंस्टॉल करने के बाद ये दो जो चीज़ें नीचे दी हुई हैं इनको लाजमी इंस्टॉल करना है, यानी कि दूसरी और तीसरी ऑप्शन को ये लाजमी आपने इंस्टॉल करना होता है। और अगर आपके पास ये भी डाउनलोडेड पड़ी हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली इनके ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे मैंने रिपोर्टिंग सर्विसेज के ऊपर क्लिक किया तो ये उन्होंने डायरेक्ट इसका लिंक खोल दिया है, तो ये आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। 96 MB का ये होता है टोटली, ये आप डाउनलोड कर, क्योंकि ये ज़रूरी है एसक्यूएल सर्वर को बाकायदा चलाने के लिए, ये भी ज़रूरी है। और सबसे नीचे तीसरी ऑप्शन है, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको भी आपने इंस्टॉल लाजमी करना होता है। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारी पहली विंडो जो है ओपन हो गई है, ये कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सप्रेस वर्जन जो है वो इंस्टॉल करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है, की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ना ये कभी एक्सपायर होता है ना आपको पे करना पड़ता है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो आपके सिस्टम को चेक करेगा कि आया कि आपका सिस्टम जो है इस काबिल है भी या नहीं है, इसलिए आपने थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना है। और एक ये ऑप्शन देता है कि आपने इसको अपडेट अभी करना है या नहीं करना। अगर आपको अभी आप नया अपडेटेड वर्जन करना है तो इस पर क्लिक कर दें, नहीं करना तो स्किप कर लें। अब यहाँ पे ये चेक कर रहा है, ये चेकिंग में थोड़ी सी देर लगा सकता है। देखिए इसने सब पास कर दिए, सिर्फ एक फायरवॉल पे थोड़ी सी वार्निंग दी है, तो क्योंकि फायरवॉल का ये कहता है कि इसको आप बंद रखें, लेकिन हमें बंद नहीं करना, वहाँ नहीं रखना है, इसलिए इसको कोई मसला नहीं, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये वो फीचर्स आ गए हैं, हमसे आपने जो फीचर्स इंस्टॉल करने हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो इंटरप्राइजेज वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा ऑप्शन आती हैं। अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो थोड़ी सी ऑप्शन आएंगी और वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होती हैं, बस उस पर आप नेक्स्ट का क्लिक कर दें। लेकिन ये इंटरप्राइज में कुछ ऑप्शन ज़्यादा ही होती हैं। आप इनमें से कोई भी जो भी सर्विस आपको चाहिए हो, फीचर चाहिए हो, बस उसको टिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। लेकिन याद रखिएगा कि आपने इसमें से डेटाबेस इंजन सर्विसेज ये जो फर्स्ट पे है ये लाजमी टिक करना है, और इसके नीचे ये जो एसक्यूएल सर्वर एप्लीकेशन ये भी करना है, एनालिसिस सर्विसेज ये भी करना है। ये दो चीज़ें आपने लाजमी इसमें से टिक करनी है, यानी कि ये फर्स्ट वाली डेटाबेस इंजन सर्विसेज, नीचे एसक्यूएल सर्वर एप्लीकेशन और एनालिसिस सर्वर्स, ये आपने लाजमी करनी है। एसक्यूएल सर्वर एप्लीकेशन आप बेशक ना भी टिक करें, कोई मसला नहीं, लेकिन डेटाबेस इंजन सर्विसेज और एनालिसिस सर्वर लाजमी करनी है, बाकी आप टिक करें या ना करें, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे वो आपसे इंस्टेंस नाम पूछेगा, यानी कि आपका जो डेटाबेस का सर्वर है उसको आपने कोई नाम देना है। आप अपनी मर्ज़ी का भी दे सकते हैं, इसने डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है MS SQL सर्वर। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो भी नाम लिखना है आपने उसको आपने जो ऊपर वाला है उसको आपने पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, बाकी छोटों में, और जो नीचे इंस्टेंस ID है ये सब कैपिटल होने चाहिए। जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे अपना भी कोई नाम लिख सकते हैं या जो भी रखना है आपने। आप ये देखिए नीचे भी इन्फो पैलेसेस ही हो गया, लेकिन जो मर्ज़ी आपने नाम यहाँ पे रखना है आप रख सकते हैं। जैसे मैं आप SQL एक्सप्रेस रख रहा हूँ तो हमारे पास भी यही आ गया। अब यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। अच्छा, ये चीज़ डाउनलोड होने में थोड़ी सी देर लगाएगी, सॉरी इंस्टॉल होने में। और देखिए यहाँ पे वो एक चीज़ बता रहा है, वार्निंग दे रहा है कि हम आपको रिकमेंड करते हैं कि हर एक के लिए अलग अलग आप सर्वर यूज़ करें। बस ठीक है, जैसे भी है आप इसको सिंपली नेक्स्ट कर दीजिएगा। एक चीज़ और बता दूं कि अगर ये आपके पास पहले से इंस्टॉल है तो हो सकता है जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो तो आपका डेटाबेस इंजन इंस्टॉल ना हो। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं करेगा। अच्छा, इस विंडो में जो आप आएंगे ये आप पूछ रहे हैं कि आपने डेटाबेस को पासवर्ड लगाना है या नहीं, यानी कि आप अगर चाहते हैं कि डेटाबेस जब भी ओपन हो तो वो पासवर्ड मांगे, तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है नीचे वाले पे मिक्स्ड मोड पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगा सकते हैं जो भी लगाना है, और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो सिंपली विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड पे क्लिक कर दीजिएगा। और नीचे आकर अपने यहाँ पे यूज़र ऐड करना होता है, यानी कि आपका जो विंडो के अंदर यूज़र्स होते हैं अगर वो डिफ़ॉल्ट में आया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली ऐड करंट यूज़र पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपका जिस लॉगिन यूज़र नेम से आप लॉगिन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा जो यूज़र है वो विकास अहमद मेरे अपने नाम से है, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आपने कोई नया इसके अलावा भी कोई ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। इस चीज़ को भी आपने नहीं छेड़ना, बस सिंपली नेक्स्ट कर दे और करंट यूज़र जो है वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे वो समरी बताएगा कि ये चीज़ें जो है वो हमने इंस्टॉल करनी है और इनको कितना टाइम चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए। फिर टाइम तो नहीं बताएगा, स्पेस लाजमी बता देगा। एक चीज़ और कि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक जो है फ्रेमवर्क भी चाहिए होता है, नेट फ्रेमवर्क, और वो 4.6 मिनिमम लाजमी चाहिए होता है। अगर वो नहीं है तो आपको वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, क्योंकि ये पुराने वाला सेटअप तो बहुत टाइम लगाएगा इंस्टॉल होने में, 15 से 20 मिनट लगा सकता है। तब तक हम इसके दूसरी जो है रिपोर्टिंग सर्विसेज वो इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने यकीनन मैंने शुरू में बताया था कि इसको डाउनलोड कर ले, और नहीं करा तो वहाँ से कर लें। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, दोनों पड़े हुए हैं। एसक्यूएल सर्विसेज भी पड़ा हुआ है और दूसरा जो है SM वो भी पड़ा हुआ है। रिपोर्टिंग सर्विसेज आ गई हमारे पास। यहाँ से आपने सिंपली एक्सप्रेस को चूज़ करना है, क्योंकि एक्सप्रेस जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। यहाँ पे वो सारी की मांगेगा, बस एक्सप्रेस को आपने सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। एक्सेप्ट करके फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा और आखिर पे इंस्टॉल। ये इतनी देर नहीं लगाएगा, ये थोड़ा सा जल्दी ही हो जाता है। मेरे पास जो वर्जन है वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन आप अगर वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो ये बिल्कुल नया है। जैसे कि आपको देख रहे होंगे कि फरवरी 12 के जो है लास्ट अपडेट है। तो ये तकरीबन हमारा इंस्टॉल भी हो चुका है, क्योंकि ये इंस्टॉल होने में इतना टाइम नहीं लगा था। अभी हम तीसरी चीज़ जो लाजमी इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट टूल्स, ये इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो ठीक, नहीं पड़ा तो लिंक के ऊपर क्लिक करें और सिंपली ये डायरेक्टली जो है वही पहले की तरह माइक्रोसॉफ्ट की जो है वेबसाइट वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इसका लिंक भी जो है मैंने वो भी अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये उस लिंक पे मैंने क्लिक किया था, तो ये हमारे पास उसी लिंक को इसने ओपन कर दिया है। अब यहाँ इस लिंक से आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और ये तकरीबन जो है 826 MB का होगा या 806 MB का होगा। लेकिन मेरे पास ये ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, तो मैं वहीं से इंस्टॉल करूँगा। और एक चीज़ और कि यहाँ पे आके जो इंस्टॉलेशन जो सबसे पहले हमने शुरू की थी वो इस चीज़ पे आके ना यहाँ पे आके थोड़ा सा रुक जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, ना ही कैंसिल करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो इसलिए तब तक हम जो है दूसरी चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं। बस सिंपली इसके ऊपर टिक करके आप, ये हमारे पास रिपोर्टिंग सर्विसेज जो था वो इंस्टॉल हो चुका है, इसके ऊपर टिक करें आप और ये कॉन्फ़िगर रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक करना है, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। ये देखें स्टार्ट हो गया है, बस आप क्लोज़ कर दीजिएगा। रिपोर्टिंग सर्विसेज का तो काम हमारे पास ख़त्म हो गया है। अब हम SSMS की तरफ जाते हैं। ये भी हमारे पास विंडो ओपन होगी, इसको सिंपली आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ये भी इंस्टॉल होने में थोड़ा बहुत टाइम लगाएगा, इसलिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये सारा इंस्टॉल होने में तकरीबन जो है ना कम से कम 25 मिनट 20 मिनट लाजमी लगाता है। तो दोस्तों यहाँ से मैं वीडियो को ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करने लगा हूँ ताकि आपका मेरा टाइम बच जाए, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाला है, इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा।
अच्छा दोस्तों, हमारे पास ये जो है पहली चीज़ ये तो इंस्टॉल हो चुकी है, सब चीज़ें हो गई हैं, बस एक डेटाबेस सर्विसेज वाला इंजन जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ। हालांकि ये इंस्टॉल होना ज़रूरी था, अगर ये इंस्टॉल नहीं हुआ तो हमारा एसक्यूएल सर्वर नहीं चलेगा। मेरे पास ये एरर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था, लेकिन आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपके पास ये एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए परेशान नहीं होना। और ये जो एसक्यूएल मैनेजमेंट सर्वर है अभी तक इंस्टॉल हो रहा है, इसको भी इंस्टॉल होने दें। अच्छा, ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको चला सकते हैं। उसको अनइंस्टॉल नहीं किया तो आपके पास हो जाएगा। आपने आप सर्च में जाके SSMS लिखना है या सिंपली स्टार्ट मेन्यू में जाके वहाँ से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो आपका सर्वर है वो इसी से चलेगा, SSMS से। आपने ये ओपन करना है। बाकी ये जो ऑप्शंस हैं वो हमें ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की, इसलिए इसको आप क्लोज़ कर दीजिएगा। ये हमारे पास ओपन हो चुका है। डायरेक्टली एनालिसिस सर्विसेज पे आया है, डेटाबेस इंजन पे नहीं। डेटाबेस इंजन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपने एसक्यूएल सर्वर जो है आपका आईडी आपने वो लगाना है, सर्वर की आईडी जो हमने शुरू में उस वक्त दी थी, जैसे मैंने एसक्यूएल एक्सप्रेस दी थी। आप तो उसमें कुछ इस तरह की ये नज़र आएगी। अब ओपन कैसे करना है वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो इसमें आप देखें कि डेटाबेस इंजन जो कि मेरे पास इंस्टॉल नहीं हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि मेरे पास इंस्टॉल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इसलिए आप देख सकते हैं कि डेटाबेस इंजन भी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट में मौजूद है, और इसके अलावा डाटा एनालिसिस और दूसरे रिपोर्टिंग सर्विसेज वो भी आए हुए हैं। तो दोस्तों, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने का तरीका यही था, बस इसमें कुछ स्टेप्स ऐसे थे जिनका ख़ास ख्याल रखना था ताकि कोई एरर वगैरह ना आए, क्योंकि एरर अगर आ जाए फिर वो डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।